सलाम अलैकुम, मैं कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। हम लैंड करने वाले हैं, तो बराए करम अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। उबैद, क्या तुम इसे अभी पीने वाले हो? ये सही वक्त नहीं है। बहुत खूब, लाजवाब लैंडिंग की आपने कैप्टन। शुक्रिया बरखुरदार। ये तुम्हें क्या हुआ उबैद? लगता है उबैद नया स्टाइल ट्राई कर रहा है। स्टाइल मिल्क शेक। ये लो, नाश्ता कर लेना। जब तक हम सामान उतारें, तुम सब लोग वहां तफरी कराओ। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन एहतियात जरूर बरतना। उबैद, वो छोटी सी, ओ ये है वो जिसने मुझे डरा दिया था। देखो तो कितनी स्वीट है, प्यारी सी। चलो इसे घर ले जाते हैं। ले जाएं प्लीज। नहीं, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। ये इसका घर है, इसे यहीं रहने दो। ओ प्लीज मंसूर। नहीं कहा ना उबैद, नहीं। ये एक जंगली बिल्ली है और यही जगह इसका घर है। यही मुनासिब होगा उबैद। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। हाँ। आओ बच्चों, कैसा रहा दिन? क्या तुम लोगों ने वहाँ लुत्फ उठाया? हाँ अम्मी, हमें बड़ा मजा आया। आओ आराम करो। तुम लोगों ने सारे दिन बाहर गुजारा है। अच्छा, तो तुम लोग जूस पियोगे? हाँ। क्या तुम नहीं पियोगे उबैद? हाँ, थोड़ा सा दूध चाहिए, मगर एक तश्तरी में। उबैद, तुम दूध तश्तरी में क्यों पीना चाहते हो उबैद? वो आवाज कैसी थी? उबैद, वो ये यहाँ कैसे आ गई? उबैद, तुम ये बिल्ली वापस लेने गए थे? उबैद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों का पालतू जानवरों की तरह ख्याल नहीं रखा जा सकता। इसे इसके कुदरती माहौल में ही छोड़ना होगा। लेकिन ये बहुत प्यारी है। ठीक है, इसका ख्याल रखो जब तक वापस नहीं छोड़ आते। मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। नैनो, इसे देखो, ये जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली, मुझे देखने दो। स्कैनिंग हो रही है। 30% हो गई, 50%। अब चलो बच्चों,
इससे खेलना बहुत हो गया, अब इसे आराम करने दो। जंगली बिल्ली की तफ्तीश जारी है। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली तो है, बस बात खत्म। तो बताओ फिर ये हमें पहाड़ों में क्यों मिली? इसका ताल्लुक पंथेरा परदूस निव्र नस्ल से है, जिसे कहते हैं अरेबियन पहाड़ी तेंदुआ। ये खतरनाक होती है, समझे? क्या? तेंदुए को घर में रखना ठीक नहीं, समझे खालिद? तुम सब इसे जल्द से जल्द छोड़ाओ। हम गलती कर रहे हैं, ये उस नस्ल की नहीं है। देखिए ना, ये कितनी मासूम और प्यारी है। ये नामुमकिन है, ये खतरनाक जंगली बिल्ली बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें अभी उसे वापस ले जाना चाहिए, उसकी माँ परेशान होगी। जाओ उसे ले आओ उबैद। क्या हुआ बैद? वो छोटी बिल्ली सारा का सारा खाना खा गई और वो अचानक से एकदम बड़ी हो गई। पता नहीं कैसे, बहुत जल्दी बड़ी हो गई। देते हैं, हम उसे अभी लेके आते हैं। ओ नहीं नहीं, मत जाओ, वो बहुत बड़ी हो गई, वो खा जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? वो बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक है। उबैद, वो तो बिल्कुल वैसी ही है, छोटी सी। देख लो। माँ अपने बच्चों को लेने आ गई है, वो आ रही है। मैंने कहा था ना, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें वापस इनके घर ले जाना होगा। हम ये कैसे करेंगे? मुझे मालूम है, हमें चाहिए एक बक्सा और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा गोश्त। काम हो जाएगा। नैनो। कमाल कर दिया बच्चों, तुमने बेहतरीन काम किया। ओह अलविदा मेरी प्यारी सहेली। सहेली? हाय दोस्तों, क्या हाल है? मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो मुझे क्या मिला। देखकर आंखें सेक लो। क्या कभी इतनी बड़ी मुर्गी का अंडा देखा है? ये तो मुर्गी का अंडा नहीं लगता मुझे। नैनो, तुम इसकी नस्ल की पहचान कर सकते हो? पहचान करके बताता हूँ। काम खत्म हुआ, पहचान हो गई है। ये अंडा बेहद बड़े कछुए का है। इसकी लंबाई 4 फीट से ज्यादा हो सकती है। उबैद, तुम कभी नहीं सुधरोगे।
कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्क शेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अलगैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा
और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर जरा रुको। वाह क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अल गैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अल गैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अल गैला। सालेम, ये मैं हूँ शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अल गैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह, खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालेम। ये अच्छा है कि हुम्रत अल गैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अल गैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अल गैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल गैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल गैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल गैला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं। पानी। बच्चों, पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए।
आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो, देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं, ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील, हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है।
दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। हाँ, यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके, ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा? हाँ, बिल्कुल पजामा। 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 हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? मालिक, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी ज़हनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी।
भी नहीं होगा। हाँ, नजारे कमाल के हैं ना? बिल्कुल। वाह, ये कमाल है। तुम्हें ये खेल बेहद पसंद है? यकीन नहीं होता। मेरा मतलब इसमें असल जिंदगी का मजा नहीं है। एक पुरखतर तजुर्बा करोगे? मैं जॉर्डन फ्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग साथ चलो। एक सनसनीखेज तजुर्बे के लिए बहुत मजा आएगा। तुम इसे कभी भूल नहीं पाओगे, यकीन मानो। एक मिनट, क्या वहाँ एलियन से सामना हो सकता है? नहीं ओबैद, एलियंस नहीं होंगे, सॉरी, लेकिन बेहद मजेदार कारगुजारियां होंगी। तो चलोगे? बेहतर, चलो तो फिर जॉर्डन चले। गुड आफ्टरनून, ये है वादा हमारे गाइड। अब ये आपके हवाले है। मैंने सुना नहीं। क्या तुम सब वाकई एडवेंचर के लिए तैयार हो? तो फिर मेरे पीछे आओ, सवारी तैयार है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है। आ जाओ, सब लोग अपना अपना ऊंट चुन लो। तो आखिर साबिर से मिल ही लिए। हाँ, शायद मैं उसे पसंद नहीं। क्या? वाहियात। बहुत जल्द तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाओगे। बहुत बढ़िया, सब जल्दी से चढ़ जाओ। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे हो। आराम से हाँ। क्या मजेदार नजारा है। पहले ये कैसा था सालिम? मजेदार था। ये देखो, मेरे ऊंट के कान तो देखो, कितने मजेदार हैं। हाँ बच्चों, सब ठीक है? वाह, वो देखो। यहाँ की तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास सेल फोन है। इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखो, वो वहाँ उस कोने में है। कमाल का नजारा है। मैं नीचे हूँ। सुना? ऐसा लगा जैसे तुर्की ने पुकारा। हवा होगी। हवा को हमारे नाम कैसे पता चले? लगता है तुम्हें गर्मी चढ़ गई हो बैद, पानी पी लो। हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता। हमें अब्बा और वादा को बुलाना चाहिए। हाँ, ख्याल अच्छा है। सालिम! मंसूर! सालिम उस पे गिर गया है। यहाँ क्या हुआ? हाँ, वो गड्ढे में गिर गया है। सालिम, तुर्की, सालिम, मुझे तुम सुन रहे हो? हाँ मंसूर। हाँ, सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम यहाँ नीचे फंस गए हैं। ठहरो जरा, हम रस्सी फेंक रहे हैं। देखो, डरो मत, यहाँ ऊपर। कैसे पकड़े? बहुत छोटी है। हाँ, उबैद, एक सिरा पत्थर से बांध दो, और जब वो अपनी रस्सी फेंके तो दोनों सिरों को बांध देना। मेरे लिए दुआ करो मेरे दोस्त। गुड लक।
उबैद, तो क्या करना है? हाँ, तुम दोनों रस्सियों को जोड़ दो और एक सिरा मेरी जानिब फेंको। हाँ। अब हम निकल जाएंगे। हाँ? नहीं। उबैद, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। उबैद, क्या हुआ? रस्सी खुलती गई, मैं पकड़ नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ कोई सुरंग या कोई रास्ता है? नहीं, तहकीकात की थी, आगे रास्ता बंद है, कोई हासिल नहीं। ओह, वाह, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है जो हम लोग घर पर खेला करते हैं। तुम उन मनहूस गेम्स का जिक्र बिल्कुल मत करो उबैद। दरअसल वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। उबैद, अगर ये तुम्हारा पसंदीदा खेल होता तो तुम क्या करते, बताओ मुझे। तो सबसे पहले मैं जाता उस जानिब और फिर यहाँ आ जाता और कोई दूसरा रास्ता ढूंढता। तो ठीक है, रहनुमाई करो उबैद, तुम हमारे लीडर हो। मंसूर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये अच्छा ख्याल है? यहाँ खड़े रहने से तो यही बेहतर है, क्या पता वो कोई रास्ता ढूंढ ले। चलो आ जाओ। हाँ, चलते हैं। वाह, वो रुको। हाँ? बाय चलो। सीधे। दाएं मुड़ो। पीछे चलो। अब रुको। जल्दी भागो। उस जानिब, जल्दी करो, वक्त कम है। बहुत मजेदार था ये। अब हम कहाँ जाएं उबैद? आसपास कोई सुराग होना चाहिए। हाँ, उसे पता है ना कि ये हकीकत है, वीडियो गेम नहीं। मैं यकीन से तो हरगिज नहीं कह सकता। देखो वहाँ, वही वो सुराग है जिसकी हमें तलाश थी। चलो। हाँ? यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे? तो बच्चों, सब ठीक है? तुम्हें महफूज देखकर सुकून मिला। मैं बहुत फिक्रमंद था। हाँ तो बताओ, बाहर का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये उबैद ने किया। ये हमें महफूज तरीके से बाहर ले आया, जिसमें इसके वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा हाथ है।